हेलो गाइस, आपने मुझे शॉर्ट वीडियोस में बहुत देखा है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो मैं ये पूरा सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको समझाऊँगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, और मेरे बारे में आपको जानना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या करता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी आप टाइमलाइन देखेंगे स्टॉक मार्केट की, तो वो 1600 से शुरू हुआ है और उसकी ग्रोथ होते 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 अब वो कैसे हो गया है, अभी पेपर ट्रेडिंग से जाके डिजिटल ट्रेडिंग में आ चुका है। अभी आपने देखा होगा पहले कि कोई सीरीज़ में या फिर कहीं पे भी, या फिर थोड़े बहुत अ, इसमें क्या बोल सकते हैं आप उसको, मूवीज़ में या फिर कोई कहीं पे भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, कि पहले हाथ से बताते थे। एक पूल होता था, जॉबर्स होते थे, तो आपको ऑर्डर्स देना पड़ता था, बताना पड़ता था। अभी तो सब रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं जो लाइक इससे काउंट होते हैं आपके ब्रोकर के साथ। तो फिर अभी कैसा है, जैसे जैसे अभी स्टॉक मार्केट में एवोल्यूशन हो रहा है, तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में भी हो रहा है। लोग सीख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, और लोग वो हिसाब से आ रहे हैं अभी करने के लिए, जो भी मार्केट में उनको लाइक करना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, फिर जो भी करना है। अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली ऑपरेट होता कैसे है। क्योंकि जब तक आपको उसका मैकेनिज्म नहीं समझेगा कि वो ऑर्डर पड़ता कैसा है, सेल होता कैसा है, और वो चलता कैसा है, तब तक आपको इसमें दखल अंदाजी नहीं देनी है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा उसका मैकेनिज़्म चलता कैसे है, वो ट्रांजैक्शंस होते कैसे हैं, वो फिर आपको अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस के कैसे होते हैं, ब्रोकर आपको कैसे फैसिलिटी देता है, किस चीज़ पे होता है, इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरा और एक चीज़ क्या होती है, ऑर्डर टाइप्स होते हैं, जैसे लिमिट ले लो या फिर मार्केट ले लो। थोड़े ब्रोकर्स आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, थोड़े आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप प्रायर रख सकते हैं। हम सब उसके बारे में समझेंगे। अभी तो हम बस समझ रहे हैं कि बेसिक क्या है, उसके बाद हम हर एक के बारे में डिटेल्ड बनाएंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो, क्योंकि मैं आपको बेफिजूल की बातें नहीं करूँगा। मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या है, और आपके साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप करना, उसके बाद ही हम नेक्स्ट सीरीज़ में जाएंगे जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वो अकेले हैं मार्केट में, और वो ही जो है तुर्रम खान है, और उनको ही पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है, और मैं सब जानता हूँ। या फिर उनको पता नहीं होता कि वो किससे, अभी आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, सपोज़ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चला है, तो इंडिया को पता है कि उनके अपोजिट में ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपके अगेंस्ट कौन है, क्योंकि आप किससे compete कर रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है, मार्केट मेकर हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है जो लाइक ज़्यादा लिक्विडिटी लेके बैठा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। अब आपको एक और चीज़ क्या पता होनी चाहिए, ये सिक्योरिटीज़ मार्केट की इसको क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब पहला तो देखिए हो जाता है स्टॉक्स का। आप कुछ शेयर खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली उस शेयर के, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो सब हम डिस्कस करेंगे। आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि वो स्टॉक के आप ओनर बन जाते हैं, वो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं आप, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ शेयर्स मार्केट में आईपीओ के टाइम लिक्विडेट किए जाते हैं कंपनी के थ्रू, जो आप खरीदते हैं, फिर वो आपको ओनर बन जाते हैं आप उसके। फिर एमरजेंस बॉन्ड, ये भी जो होते हैं, जो लाइक गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, ये सब बॉन्ड्स टाइप के होते हैं। ये सब में हम डिटेल में जाएंगे, अभी तो आपको बस ब्रीफ चाहिए। और ईटीएफ्स है, ईटीएफ्स का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ फंड्स, पर्टिकुलरली समझो मेटल के है, या फिर बैंकिंग के है, या फिर जो भी है उसके ऊपर वो एक ईटीएफ होता है उसका, उसके बारे में भी हम समझेंगे। फिर म्यूचुअल फंड्स तो आपको लगा ही दिन आप देखते रहते हैं एड्स उसके बारे में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, क्या करते हैं, क्यों होता है, म्यूचुअल फंड सही है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें भी हम जाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है वगैरह। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो रेगुलेटेड, अभी आप जानते हैं क्रिप्टो मार्केट एक होता है,
और ये अपना स्टॉक मार्केट होता है। अभी क्रिप्टो मार्केट कैसे रेगुलेटेड नहीं है, कल को आपका अगर पैसा चला जाएगा तो आप पकड़ नहीं सकते, किसी को आप पूछ नहीं सकते कि मेरा पैसा वो गया किधर। अभी समझो वो ब्रोकर, पर्टिकुलर ब्रोकर जो उसमें काम कर रहा है, उसका वो बैंकरप्ट हो गया, कुछ भी होगा, यू कांट, आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर लाइक, आपको बैठ जाना पड़ेगा कि मेरा चला गया पैसा। अगर रेगुलेटेड है मार्केट, उसमें रेगुलेटेड ब्रोकर्स है सर्टिफाइड और ऑथेंटिक ब्रोकर्स है उसमें, तो आपका पैसा जब चला भी जाएगा तो उसके पीछे उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा या फिर उनको रिकवर करके देना पड़ेगा, कुछ भी हो सके। इसमें भी हम डिटेल में जाएंगे, अभी तो आप ब्रीफ ले लो बस। अभी देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। अभी प्राइमरी मार्केट कैसा होता है, अभी सिक्योरिटीज़ बनते हैं, बेचे जाते हैं, और आप मतलब समझो एक इन्वेस्टर है, वो कंपनी ढूंढ रहा है जहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, या फिर एक कंपनी ले लो जो इन्वेस्टर ढूंढ रही है कि मुझे मेरे इसके लिए, कंपनी के लिए फंड रेज करना है, इनिशियल फंड, आईपीओ बोल सकते हैं आप, या फिर इनिशियल फंडिंग, जो लाइक डायरेक्ट आईपीओ भी नहीं बोल सकते आप, डायरेक्ट। आप प्राइमरी मार्केट कैसा होता है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टर पर जाते हैं, उसको अपना आइडिया पिच करते हैं, वो आपके इन्वेस्ट कर देता है। तो बेसिकली ये है। अभी आप और एक बात समझिए, अभी हमारे पास दो एक्सचेंजेस है, एक एनएससी, एक बीएससी, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये कैसे वर्क होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, एनएससी में क्या है, बीएससी में क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आने वाले इसमें। और ये और हमारे लिए एक और लाइक बहुत मैटर करता है स्टॉक एक्सचेंज, वो है एनवाईएससी, क्योंकि वो ग्लोबल फाइनेंस पे प्ले करता है, क्योंकि एनवाईएससी इज़ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि यूएस का है, क्योंकि जहाँ से डो जोन्स वगैरह सब ऑपरेट होता है। तो जो आप बोल सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। अभी इसमें दो चीज़ें होती हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि बुल बेयर। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, देखो बुल जो है वो आपको, आप कभी भी उसके सामने आएंगे तो वो आपको सिंग से ऐसे उठा के फेंकेगा। इसके लिए बुल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो चार्ट को ऊपर फेंक देते हैं। बेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा आपको पंजा मारता है, मतलब वो आपको ऐसा लाइक एक हाथ ऐसा नीचे करके वो मारेगा, लाइक आप किसी को रैप्टा मारते हैं ना वैसे। तो इसके लिए उसको बेयर इसलिए बोलते हैं कि वो नीचे जाता है। तो बेसिकली उसका बेसिक कंसेप्ट यही है। तो इसमें भी हम अब डिटेल में जाएंगे बाद में आने वाली सीरीज़ में। अभी आप एक चीज़ समझिए, मार्केट मूवमेंट्स होते क्यों हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल में जाएंगे। मार्केट मूवमेंट्स क्यों होते हैं, वो न्यूज़ के लिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, और ग्लोबल क्राइसिस क्या चला है, वॉर चला है नहीं चला है, बाद में प्राइसिंग क्या चल रही है, कौन सी कंट्री किसके साथ अच्छी है, उससे हमको इंडिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम क्या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हमको को दूसरे कंट्री में कौन पावर में आने में नहीं आने में, सब हमको उससे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, हम उस सब के बारे में भी जानेंगे। आप बस इतना अपने जहन में रखिए। और आपको फिर ये ट्रेडिंग जो भी है, इन्वेस्टिंग जो भी है, पहले तो कैसा होता था, पेपर ट्रेडिंग होता था, आप तो बस आपको जाना है कौन से भी ब्रोकर के पास, अपनी डिटेल्स देने, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वो मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज़ बेसिकली जो ब्रोकर है, लाइक जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जो भी है। और आपको केवाईसी करना पड़ेगा, फिर मन में एप्लीकेशन में आपको सर्टन सवाल क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका सबका रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट उनको सब साइन करके लेना पड़ेगा, आपका अकाउंट लिंक, बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स में भी हम जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन भी कैसा करना है हम सब बताएंगे आपको। फिर मेन क्वेश्चन इज़ बाय और सेल कैसा करना है, और एक मेन क्वेश्चन कैसा है कब करना है। ये सब अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा जब हम बनाएंगे इसका अभी पार्ट 2। अगर आपको चाहिए इसका सेकेंड एपिसोड तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि हमको सेकेंड एपिसोड चाहिए, ऐसा बताइए, एपिसोड 2 लिख दीजिए कमेंट में, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको एपिसोड 2 भी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाय सेल कैसा करना है। अभी भी जिस चीज़ों पे हमने आपको ब्रीफ दिया, पहले मैं बाय सेल कैसे करना है बताऊंगा, फिर आपको बाकी सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो एपिसोड 2, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड दिखा पाऊँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, मार्केट से बच के रहिए, लोगों से बचो या ना बचो।